शैलजा साहब, कुछ अर्सा कबल हम देख रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकुनों को, उनकी टीम को बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि जो नून लीग के साथ पावर शेयरिंग फार्मूला तय पाया था उसके मुताबिक पंजाब में स्पेस नहीं मिल रही। उसके बाद फिर अचानक खामोशी हुई और जब पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिली और नून लीग ने भी इशारा दिया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप वहाँ हुकूमत बना लें, तो पीपल्स पार्टी अब पंजाब के अंदर और मरकज़ के अंदर जो पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत कुछ तब्दीलियाँ होनी थी, कुछ स्पेस मिलनी थी, उन मुतालबात से पीछे हट गई है। क्या ये दुरुस्त है कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट मिलने के ऊपर पीपल्स पार्टी ने इत्तफाक कर लिया? ऐसी कोई भी बात नहीं है। 18 अक्टूबर को जो जाहिर है कि पाकिस्तान की तारीख़ का भी, सियासी तारीख़ का भी और पीपल्स पार्टी की तारीख़ का भी स्याह तरीन दिन है, एक और स्याह तरीन दिन है पीपल्स पार्टी की तारीख़ का। उसके बाद CEC बैठी थी और उससे पहले क्योंकि चेयरमैन बिलावल की मुलाकात वज़ीर आज़म साहब से हुई थी, वज़ीर आज़म साहब ने चाहा था उनसे मुलाकात हो। वज़ीर आज़म से हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है चेयरमैन बिलावल की, तो वहाँ पे उन्होंने 1 महीने की बात की थी जिसको CEC से मंजूर करवाना एक चैलेंज था, क्योंकि मैं CEC की मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मुझे यही पता चला CEC के मेंबर्स से कि सब लोग इस बात पे नाखुश थे कि 1 महीना होना कुछ नहीं है और इस तरह से हो। तो कश्मीर की एक अलग बात है, वहाँ पर एक अलग तरीके से मसला चल रहा है कुछ भी जो है, और पंजाब का एक अलग मामला है। तो 1 माह बाद हम एक्सपेक्ट करें कि आप दोबारा याद दहानी कराएगी पीपल्स पार्टी नून लीग को, या कोई फिर रिएक्शन भी आ सकता है जब मोहलत ख़त्म हो जाए, या फिर खामोशी मुमकिन तौर पर होगी? नहीं, मैं ये समझती हूँ कि खामोशी तो अब भी नहीं है, और अगर आप सिर्फ जो MNAs थे और जो ऑफिस बेयरर हैं वो खामोश कराए गए हैं, और ख़ास तौर पर मुझे तो, मैं इसलिए बहुत समझ के बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे ट्वीट बिल्कुल हम अंदाज़ा लगा सकते हैं नहीं थे। मेरे जो ट्वीट्स होते हैं वो बहुत कम पॉलिटिकल होते हैं। मेरा जो पहले मैं फेसबुक पे लाइव सेशन भी करती थी वो भी पॉलिटिकल कम होता था, उसमें सोशल मैटर्स पे हम ज़्यादा करते थे, तो लेकिन मेरे ट्वीट्स को भी निशाना बनाया गया तो फिर मैंने उनको भी फ़िलहाल बंद किया हुआ है। लेकिन अगर आप वर्कर्स को देखें तो वो एक है, क्योंकि जो भी एक बात वज़ीर आज़म से कही गई थी उसको सिंध और पंजाब का मैटर बनाने की कोशिश की गई। हम तो अंडरस्टैंड कर रहे थे, लेकिन वर्कर्स की अपनी दुनिया होती है और वो अभी तक लगे हुए हैं। बिल्कुल। जहाँ तक बात है तो हम उससे पीछे ही नहीं हट रहे। आप देखें कि 631 अरब रुपए, मेहताब हैदर साहब की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि लमसम, और अभी इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, उसका नुकसान हुआ है पंजाब को सबसे ज़्यादा इस सैलाब में। लेकिन जाहिर है कि हुकूमत पंजाब ने सिर्फ 100 अरब मुख्तस किए हैं, और इस बात पे भी परेशानी है कि हमने किसानों को सिंध में बहुत अच्छा पैकेज 55 अरब रुपए का, इसके साथ खाद, और अब मुझे उसके मायने नहीं मालूम, डैप क्या होती है, DAP जो है उसकी बोरियां दी जाएंगी। जी मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, क्योंकि ज़ाहिर है मैं शहर की खातून हूँ, तो वो भी दी जा रही है और बहुत अच्छा। इसके अलावा जो मेरी नॉलेज में एक आया, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध काम कर रही है। देही सिंध में 20-20 घंटे लाइट गायब रहती है, तो उसमें कैसे ट्यूबवेल चले और ये सब। बिल्कुल ठीक है। हम चाह रहे थे कि अगर 100 अरब रुपए का पैकेज, 100 अरब रुपए का पैकेज अगर आप दे रहे हैं, जबकि एक 631 रुपए का पहला एक तखमीना लगाया गया है, तो इसका मतलब है कि अगले साल 22% ज़्यादा बारिश होगी, तो ये तो 10 साल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है। बिल्कुल ठीक। तो ये तो बड़े क्रिटिकल पहलू है उसके। तो ये हमारे छोटे-छोटे एतराज़ात हैं, और इसी तरह हम स्मोक गन पे भी हम बात करते हैं, लेकिन हम स्मोक गन पे भी बात करते हैं कि स्मोक गन जो है वो नॉट इनफैक्ट नॉट एंटी स्मोक गन, वो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ की जो मट्टी होती है उसको बिठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वो इतनी खरीदी भी गई और ये भी नहीं सोचा गया कि इसमें कितना पानी
पानी खर्च होगा और फायदा कुछ नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें ना, इस पे उंगली तोड़ी जाती है, ना पीका एक लग सकता है, ना ठीक है। जो अवामी नवैयत के मसाले हैं उनके ऊपर पॉइंट रेज होना भी चाहिए, क्वेश्चन होना भी चाहिए, ठीक, फेयर इनफ। बिल्कुल ये होता रहेगा। और जहां तक 1 महीने की मोहलत की बात है, जहां तक 1 महीने की मोहलत की बात है, तो ये तो देखें सीसी और चेयरमैन के कहने पे सीसी ने एक्सेप्ट किया। इसके बाद क्या होता है ये मैं नहीं कह जी, ठीक है, वो देख लेते हैं 1 महीने के बाद क्या होता है। लेकिन आज की बात कर लेते हैं, इस्लामाबाद के अंदर ये बात गश्त है कि आइंदा हफ्ते 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा सामने आ सकता है। नून लीग ने तैयारी कर ली है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब के मुताबिक 3 से 4 रोज़ में ये टेबल भी हो सकती है, जिसके अंदर 18वीं तरमीम के अंदर कुछ जो मामला थे, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी जिसकी कस्टोडियन तस्वुर की जाती है, जिसके अंदर एनएफसी का मामला, दीगर मामला है, तो 27वीं तरमीम में आने का इम्कान है। और इसी वजह से पीपल्स पार्टी को एजेके के अंदर गवर्नमेंट दी जा रही है, और जो उसमें तरीक़े-ए-एतमाद डिले हुई है, उसके पसे पर्दा कहानी यही है कि पहले 27वीं आईनी तरमीम कर ली जाए। किस हद तक ये दुरुस्त है, और क्या पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग ने इस हवाले से बाज़ाब्ता को मुशावरत की है, या पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में नून लीग को 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर सपोर्ट करने की तैयारी या फैसला कर चुकी है? अच्छा, मुझे थोड़ा सा अगर टाइम मिल जाए, आपको याद होगा कि हम बीबी साहिबा की शहादत के बाद हमें एक ही दफ़ा गवर्नमेंट मिली है, और उसमें हम 126 थे, 346 का उस वक्त शायद हाउस था जी। लेकिन हमने 18वीं तरमीम की, और वो जो भुट्टो साहब का एक ख्वाब था, जो कुछ अरसे के लिए कंकरेंट लिस्ट थी और जो बहुत सारी चीज़ें थी, और जिसमें 58 2B का खात्मा भी हमने किया, तो ये सब किया गया था। तो ये हमारी जीत है कि हम ये समझते हैं कि हमने आइन को लेके चले फिर से, जब हमें मौका मिला, जबकि हम मेजॉरिटी में भी नहीं थे, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी हमारे पास। तो मैं कभी भी नहीं समझ सकती कि कोड़े खाने वाली जमात, जान की कुर्बानियां देने वाली जमात आइन पे ऐसे समझौता कर जाएगी। ये हुकूमतें तो ये तो वक्त की जरूरत है, गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए की जा रही है। अब जो आपने बात की उसको मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है एक लाइव डॉक्यूमेंट है। अगर हमें ये समझ आ रही है हमारी पार्टी को, जो हमारे सामने मुसव्वदा पेश किया गया, कि इससे कुछ बेहतरी आ सकती है, गवर्नेंस बेहतरी हो सकती है, या ये एक बात हो रही है कि बेंच के बजाय आईनी कोड बनाना चाहती थी पीपल्स पार्टी, उसकी तरफ कोई कदम है, तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल बैठेगी, हम सबको भी एतमाद मिलेगी अपने पार्लियामेंटेरियंस को, और इस तरह से नहीं जाने देंगे कि ओके हमें कश्मीर दिया तो आप ये कर लें, ये कर लें, ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल ठीक।